मुरादाबाद में भारती दीदी के 13 भी नहीं 13-13 यानी अशोक सभा का किया गया आयोजन। दिल्ली रोड स्थित मानसरोवर पैराडाइज के विशाल सभागार में किया गया मास्टर जी द्वारा बानी के रूप में अशोक सभा का बड़ा ही सुंदर आयोजन। महानगर मुरादाबाद के कटघर गोविंद नगर निवासी भारती दीदी की अशोक सभा में बड़ी संख्या में पहुंचे आध्यात्मिक बंधुओं ने वाणी का आनंद लेते हुए मास्टर जी की बानी को अपने जीवन में उतारा। आज मुरादाबाद में आयोजित पहली अशोक सभा में आध्यात्मिक गुरु मास्टर जी ने भारती की मृत्यु से मोक्ष तक की अद्भुत यात्रा को स्मरण करने का रहस्य बताया। इससे पूर्व उपस्थित आध्यात्मिक प्रेमियों द्वारा आध्यात्मिक गुरु मास्टर जी का फूलों की वर्षा कर एवं फूलों की माला पहनकर ढोल नगाड़ों के बीच भगवान की भक्ति में मस्त होकर झूमते नाचते भव्य स्वागत करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया। मुरादाबाद में आज एक विशेष आध्यात्मिक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आर्ट ऑफ डाइंग अर्थात मृत्यु को स्वीकारने की कलाकार गहन चिंतन हुआ। इस सभा का भावनात्मक केंद्र भारती दीदी रही, जिसका जीवन ही नहीं बल्कि मृत्यु भी एक संदेश बनकर अशोक सभा में उपस्थित लोगों के हृदय को संपादित कर गई। सभा की शुरुआत मौन ध्यान और भजन आनंद आयो रे से हुई। यही भजन जिसे भारती दीदी ने अपनी अंतिम सांसों तक गया था, वातावरण में शांति, दिव्यता और एक अद्भुत आत्मिक संपादन था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मृत्यु स्वयं अपनी परिभाषा बदलने आई हो। मैं शेर नहीं हूँ भारतीय दीदी की अंतिम चेतन ने सभी को प्रभावित किया था। इस अवसर पर विगत 18 वर्षों से आध्यात्मिक जागृति और आर्ट ऑफ लिविंग टू आर्ट ऑफ डाइंग का संदेश जन जन तक पहुंचा रहे मास्टर जी ने कहा कि भारतीय ने हमें दिखाई कि चेतना जागृत हो जाने पर शरीर की ज्वालाएं भी उसे जला नहीं सकती। रसोई में कार्य करते समय सिलेंडर में आग लग जाने से 70% शरीर जल जाने के बावजूद वह उपचार के दौरान अस्पताल में 11 दिनों तक हंसती रही और मौत के पहले अस्पताल में डांस कर मौज मस्ती करती रही। उनकी इस जिंदा दिली को देखकर डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे कि यह महिला जो कि 70% तक जल चुकी हैं और जिनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है, और वह तनिक भी नहीं घबरा रही है और उनके शरीर में मानो कोई तकलीफ नहीं हो रही है, वह भी आश्चर्यचकित हो रहे थे। यही है आर्ट ऑफ डाइंग, जब मृत्यु भी प्रसाद बन जाती है। उन्होंने आगे कहा, अद्वैत अवस्था वह है जहां दूसरा कुछ नहीं बचता, जहां दर्द भी बाहर रह जाता है। भारती दीदी ने स्थित प्रज्ञा होकर परमात्मा में लीन अवस्था को प्राप्त किया। उसने जलते शरीर में भी कहा, मैं शेर नहीं हूँ, यही सच्ची मुक्ति है। अशोक रहना तेरा धर्म है, गीता संदेश की प्रतिध्वनि सभा में अशोक रहना तेरा धर्म है की पंक्तियों को दोहराया गया, जो श्रीमद् भागवत गीता के संदेश ना जन्म है ने मृत्यु है की गूंज को जीवंत करती रही। उपस्थित शिष्यों ने कहा कि भारती का जीवन और मृत्यु दोनों ही मिशन 80 करोड़ लोगों तक संदेश पहुंचाना है कि हर व्यक्ति के भीतर प्रकाश है, जिसे शब्दों में नहीं अनुभव से जाना जा सकता है। मेरा से मुक्ति ही भगवान के स्वरूप के पहचान है। सभा के अंत में मास्टर जी ने कहा कि जब हम मेरा से मुक्त होते हैं तब हम भगवान के स्वरूप को पहचानते हैं। यही धर्म की परिपूर्णता है जो भारती के भीतर हुआ। यही यात्रा हर मनुष्य की है, वैसे प्रेम तक, शरीर से असीम चेतना तक, मृत्यु से अशोक यानी कि दुख रहित होने तक शांति, प्रेम और जागृति का संदेश छोड़ गई भारती। इस आध्यात्मिक श्रद्धांजलि सभा ने मात्र एक व्यक्ति को याद नहीं किया, बल्कि मृत्यु को नई दृष्टि से देखने का मार्ग प्रशस्त किया। भारती दीदी का जीवन एक प्रेरणा बन और मृत्यु एक जीवंत संदेश की जब चेतन प्रकार होती है तब मृत्यु अंत नहीं रूपांतरण होती है। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में आध्यात्मिक लोगों ने भारती दीदी के जीवन के उद्देश्य से प्रणाली और जाना कि ईश्वर क्या है, क्योंकि भारती दीदी का भी यही कहना था कि मेरे इस दुनिया को अलविदा कहने के बाद कोई भी शोक ना करे, शोक सभा ना करना, अशोक सभा करना। भारती दीदी की अशोक सभा में आध्यात्मिक गुरु मास्टर जी ने अपनी वाणी से उपस्थित प्रेमियों को अपनी वाणी से धर्म के प्रति जागृत करते हुए कहा। इसी के साथ भारती दीदी के परिजनों द्वारा उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव को, जब वो 70% जल चुकी थी, और किस तरह से उन्होंने खुशी खुशी अस्पताल में रहकर जिंदा दिल्ली के साथ जिया और मानव समाज को एक बड़ा ही सुंदर सा संदेश देते हुए इस संसार से विदा होकर चली गई। इसके बारे में बताते हुए कहा, जब वो उनके इन शब्दों को बयां कर रही थी, पूरा वातावरण जहां एक और गमगीन नजर आ रहा था तो वहीं उनको एक प्रेरणा देता हुआ भी नजर आ रहा था। अंत में सभी को प्रसाद का वितरण भी किया गया। अशोक सभा में मुख्य रूप से आध्यात्मिक गुरुदेव मास्टर जी के साथ साथ राजीव सेठ, रूही, अक्षिता, काविंद्रा,
अमन सेठ, रिंकू बंटी आदि सहित बड़ी संख्या में अध्यात्म से जुड़े परिवार के सदस्य एवं सनातन धर्म प्रेमी उपस्थित रहे। अशोक सभा, शोक सभा तो संसार करता है, मुर्दे करते हैं, दुखी लोग, अशांत, जिन्होंने जाना ही नहीं जीवन को, तो जीवन को जान नहीं तो किसे कौन सा जन्म और कौन सी मौत। माँ की नाभि मिट्टी खा कर शरीर बना, आखिरी में लकड़ी में मिट्टी हो जाता है, कब्रिस्तान में थोड़ा समय लगता है, शमशान में फटाफट हो जाता है। कौन मरा, कहां गया, ये जानना है। शरीर से निकलकर कहां गया, ये घर वाले ने छोड़ के आ गए, पर कहां गया। जो ग्रंथों में कहा, चाहे गीता, ग्रंथ साहिब, बाइबल, धम्म, उपनिषद, जितने भी दुनिया में ग्रंथ और धर्म है, कहां गया, तो उसमें सब लिखा हुआ है। जब देह में रहते हुए कोई विधेय हो जाता है, जब सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जन्म मृत्यु के पार हो जाता है, वही है मुक्त, लिबरेशन। सफल हो गया, फाइनल रिवॉल्यूशन हो गया, भगवता को पा लिया, गॉडिज्म। दुनिया की कितनी दौलत तूने इकट्ठी कर ली, दुनिया की कितनी ऊंची कुर्सी पर तू बैठ गया, ये सब तुझे भीख के कटोरे में मिला, जो तू भीख मांगता रहा मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, चर्चों में जाकर भीख। पिछले जो मनुष्य के देह में तूने मांगा भीख कटोरे में, वो तुझे मिला। तेरा दिमाग कोई तेज नहीं है। शमशान में तो सारे दिमागों को फूंक देते हैं, वहां नहीं देखते भिखारी को जलाया, सेठ को जलाया, मस्जिद को जलाया, चपरासी को जलाया, पुरुष को जलाया, स्त्री को जलाया। जला सुबह दिखती भी नहीं, इसकी रात हो जाती है, सब कुछ लकड़ी के साथ ही लकड़ी हो गया। साबित किया। हमें प्राउड होना चाहिए मुरादाबाद में रहकर कि यहाँ की बेटी अशोक सभा मुरादाबाद में पहली हो गई है, क्योंकि लोग तो दुखी छोटी छोटी चीजों में पड़ते रहते घर से बाहर चला जाता है कि मेरा ना बेटा कनाडा गया, तो वो धीरे धीरे सबको लेके आ जाता है कनाडा में। तो सोचो, पार ब्रह्म तुम्हारे घर का मेंबर एक पहले निकल गया था, जो तुम भूल गए। भूल जाते हैं, आदत पुरानी है। अब ये गई, इसे भी भूल जाना, फिर माया में उलझ जाना, क्योंकि आदत है। इसलिए रह गई होती तो नाच नाच के तुमको रिमाइंडर देती रहती, पर उसकी मुक्ति, उसकी मोक्ष के द्वार पर जो सा है, रुकावट नहीं बन सकते थे। पर हमें जीवन का एक गहरा संदेश है, स्पेशली नाच नाच कर तुम्हें दिया है ज्ञान उसने। तो मुरादाबाद की इस ज्योत में इस पर चंड करो, जैसे उसने नाच नाच के संसार को दिया। संसार की अपने चार जनों की सेवा तो संसार करता है भाई, जानवर भी अपने बच्चों को पालता है, पर हम इंसान हैं। हमें जो जीवन का प्रसाद मिला उससे हमें देने से गाना, बांटने से बढ़ती शक्ति। होता अपना ही उद्धार है, उसका अपना उद्धार हो गया, तुमने लिया नहीं लिया। कितने लोग मुरादाबाद के अंदर जो है सत्संग में बैठते थे, हमें मालूम है, तुम्हें भी मालूम है,
कि माया का झोल, घर में गप्पे मारो, टीवी देखो, इधर उधर भागो, क्या जाना है, छोड़ना। पर उसको तो मिल गया फल भाई। मालिक ने नौकर को भेजा, जा मेरी पेमेंट लेके आ दिल्ली से। दिल्ली हो गया, पार्टी ने सारा दिन मिली नहीं। शाम को कहते क्या करोगे, आ जा भाई। उसने आकर वाउचर दे दिया, आने जाने खर्चा ये 2000-3000, उसकी तो तकदानी कटी ना। तो उसने तो मैसेज दे दिया, तुम चलो ना चलो, उसको तो मिल गया भाई फल। उसका तो परमात्मा के राज्य में अकाउंट बढ़ता जा रहा था। इसलिए जीवन के सत्य को, मैं जिस भी स्थिति में हूँ बहुत ज़्यादा आनंद में हूँ, और बहुत ज़्यादा आनंद में थी मैं जब बिल्कुल रिलैक्स में थी जब ये हादसा हुआ। और चाहे तो मेरे मोहल्ले वाले गवाही देंगे, मैं उनको बाय करके आई हूँ, नम आंटी को नमस्ते करके आई हूँ, बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में थी। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, रिलैक्स रहो सब। मैं रिलैक्स हूँ, तुम लोग भी रिलैक्स में रहो। मेरे मरने के बाद अगर मुझे कुछ हो जाता है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, तो मेरी अशोक सभा होनी चाहिए। जैसे मैंने हमेशा से कहा है, मैं हमेशा से कहती हूँ कि मेरी अशोक सभा होगी जिसमें डांस होगा, डीजे लगेगा, है ना। मेरी फेवरेट खाने की चीज़ें हैं, जैसे टिक्की का ठेला लगाना, है ना, और खूब मौज करना। जैसे कोई बच्चा आता है दुनिया में तो उसका डस्ट ऑन होता है, खूब खुशियाँ मनाते हैं। तो ऐसे ही मैं भी अपने परमपिता परमेश्वर के पास जाऊंगी। तो प्लीज़ कोई दुखी ना होना, ये मेरी हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है ना। वो मैं एक नई दुनिया में प्रवेश करूंगी। सब लोग खूब खुश होना, खूब बहुत खुश होना कि चलो भारती दी मुक्त हो गई, चली गई। और सबसे अच्छी बात, वो रिलैक्स में गई। हर पल रिलैक्स में थी। जब ये हादसा हुआ तब भी मैं रिलैक्स में थी, उससे पहले भी मैं सेवा में रिलैक्स में थी, बहुत रिलैक्स में थी। मैंने दुख को भी स्वीकार किया, मैंने सुख को भी स्वीकार किया। बहुत अच्छी स्थिति थी मेरी, मेरे गुरुजी की वजह से। उन्होंने मुझे इतना प्यारा ज्ञान दिया ना, मेरी जिंदगी को बेहद खूबसूरत बना दिया, बेहद। अनंतम शुक्राने ऐसे गुरु को कि जो अपने बच्चे को हर हाल में शुक्राना करना सिखा दे, परमात्मा का हर हाल में उसको आनंद में रहना सिखा दे कि आनंद आ गया, उसी शरीर से ऊपर उठा दे। शरीर में कुछ भी हो रहा हो, जीवन में कुछ भी हो रहा हो, उस पे कोई फर्क ही ना पड़े। धन्य है ऐसा गुरु, धन्य है। सब मेरी अशोक सभा करना, खूब मस्ती करना, खूब डीजे ये वो, अच्छे अच्छे गानों पे डांस करना, भजन पे मन करे भजन पे करना, गानों पे मन करे गानों पे करना। प्लीज खुशियां मनाना मेरे जाने की, कोई मत रोना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। डांस करना, छोड़ना। नाच मेरे मन नाच, अपने गुरु के आगे नाच। ओ नाच मेरे मन नाच, अपने गुरु पकड़, के आगे नाच। साइड में खड़े रहना। हो नाची थी मीरा जैसे।